लक्ष्मी, सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा ध्येय निश्चित है और आर्थिक नियोजन करते समय अपना आर्थिक ध्येय अपने नज़रों के सामने होना बहुत ज़रूरी होता है। दीदी, इच्छाएं तो मेरी निश्चित है, लेकिन उसके आगे क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। हमारे ध्येय जब तय हो जाते हैं तो हमें उनका विभाजन तुरंत हासिल करने वाले ध्येय यानी अल्पावधि ध्येय, जिसे नजदीकी समय में पूरा करना हो, अगले कुछ सालों में हासिल करने वाले ध्येय यानी मध्यावधि ध्येय, तथा अपने जीवन भर में हासिल करने वाले ध्येय यानी दीर्घावधि ध्येय जो लंबे समय तक पूरे करने हो। यह विभाजन करना जरूरी है। दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा खुल के समझाओगे? हाँ, मैंने कहा था ना, ये सब आसान नहीं है। हाँ, कोई कठिन काम नहीं है पांडे जी। लक्ष्मी, अब तुम्हारा उदाहरण ही लेके चलते हैं। अब जैसे तुम्हें घर की मरम्मत करनी है और बाबूजी के घुटनों का इलाज भी करवाना है, यह है तुम्हारे अल्पावधि ध्येय। तुम्हारे भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी, यह है तुम्हारा मध्यावधि ध्येय। और अपने जीवन के लिए पैसों की बचत करना, यह है तुम्हारा दीर्घावधि ध्येय। अब समझ में आया दीदी। लक्ष्मी, एक बार अपने ध्येय का विभाजन हो गया ना, तो फिर उसके बाद उस ध्येय पूर्ति के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है ये तय करना जरूरी है। जैसे कि तुम्हारे बाबूजी के घुटनों के इलाज के लिए कितना पैसा लगेगा, तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए कितना पैसा खर्चा होगा, ये एक बार अगर तुमने तय कर लिया ना, तो फिर तुम्हारी आर्थिक जरूरत तुम्हें पता चल जाएगी। अरे जरूरत समझने से क्या होगा, हमें हमारी जरूरतें पता है। आप सिर्फ हमें ये समझाओ हमारी जरूरतें पूरी कैसी होगी। बिल्कुल सही पांडे जी। एक बार हमने हमारे ध्येय को निश्चित कर लिया ना, तो उसके बाद हमें आर्थिक नियोजन करना आसान हो जाता है। हम महीने में कितना कमाते हैं और हमारे ध्येय पूर्ति के लिए हमें कितने राशि की बचत करनी चाहिए, इसके अनुसार हमें अपने परिवार के खर्चों का नियोजन करना चाहिए। लेकिन दीदी, ये ज्यादा लगने वाला पैसा आएगा कहाँ से? पैसों की बचत तथा निवेश और अन्य योजनाओं का लाभ उठाकर दुनिया आसानी से कर सकती हो। लेकिन इसके पहले मैं बैंकों के बारे में तुम्हें कुछ मूलभूत जानकारी देती हूँ। भारत भर में अलग अलग प्रकार के बैंक और उनकी शाखाएं कार्यरत है। लगभग 20 सरकारी बैंक, 29 निजी क्षेत्र के बैंक, हर एक राज्य में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और लगभग 40 सहकारी बैंक है। बैंकों के अलावा जगह जगह छोटे बैंक कार्यरत है। इसके अलावा कई गांवों में बैंक मित्र और स्वयं सहायता या बचत समूह भी आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद करते हैं। वैसे ही भुगतान करने के लिए पोस्ट ऑफिस तथा पेटीएम और एयरटेल के पेमेंट बैंक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। दीदी, सच में आज आपने कई सारी काम की बातें बताकर मेरी आंखें ही खोल दी। आप लोग भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सही जानकारी दें और अपने भारत देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनने में सहयोग दें।